नमस्कार बच्चों। लेसन 3 जिसका चौथा सेशन आज है। जो आपने लास्ट लेक्चर में बोला था मांग का विस्तार और संकोचन, यहाँ पर भी जो हमने नियम पढ़ा है उसके अनुसार ही यहाँ पर हमें पढ़ना है। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत घटे तो मांग में बढ़ोतरी होती है। जब हम नियम में क्या पढ़े थे कि कीमत कम होगी तो मांग में वृद्धि होगी, अर्थात विस्तार होगा। जिस मांग में विस्तार और वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की मांग में गिरावट होती है, जिसे कि मांग में संकुचन कहा जाता है। इस प्रकार मांग में विस्तार संकुचन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिया हुआ है जो आपको दर्शाता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, और बाद में देखो नोट यानी क्या समझना है उसके बारे में चर्चा की है। यहाँ पर वस्तु की कीमत 5, 4, 3, 2 और 1 दी हुई है, और वस्तु की मांग देखो 1, 2, 3, 4 और 5। मांग के अनुसूची के अनुसार ही यहाँ पर है। ध्यान रखना बच्चों कि वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो वस्तु की मांग कितनी है? 1। यानी वस्तु की कीमत अधिक तो वस्तु की मांग कम, दोनों के बीच में व्यस्त संबंध। जब कीमत 4 रुपया है तो मांग कितनी है? 2। 3 रुपया है तो 3, 2 है तो 4 और 1 हो तो 5। अब वही हमें आलेख में दर्शाना है, और देखो साइड में लिखा हुआ है, उसकी नोंद करी हुई है कि कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन होता है। अब आपको समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग कम करेगा, और कीमत कम होगी तो मांग अधिक करेगा, जिसे हम विस्तार के रूप से जानते हैं। अब वही हम आलेख में रूप में दर्शाएंगे, जो आपके स्क्रीन पर भी आलेख है कि OX पर और OY पर हमें क्या दर्शाना है। कि OX पर हम मांग का विस्तार संकुचन दर्शाते हैं, जो आपको दर्शाया है, और OY पर हम कीमत दर्शाते हैं। वही जो यहाँ पर आलेख में दर्शाई हुई कीमत के अनुसार हम समझते हैं कि 5 रुपया है तो हमें एकम दर्शाना है 1, 4 पर है तो 2 दर्शाना है, 3 है तो 3 दर्शाना, 2 है जो 2 रुपया कीमत है तो हमें 4 दर्शाना है। अब वैसे ही जो 1 रुपया एकम है, कीमत 1 है तो हमें कितना दर्शाना है? तो हमें 5 दर्शाना है। अब वही हमें समझना है कि देखो आपके मांग विस्तार के साथ एक आलेख में ऊपर दर्शाया है कि हमने उसका नाम दे दिया है कि मांग का संकुचन होता है, जो ऊपर को नीचे की तरफ बीच में 3 डॉट दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर दर्शाया है, यहाँ से ऊपर जाता है तो संकुचन आता है, नीचे आता है तो उसका विस्तार दर्शाता है। यानी अन्य परिबल स्थिर हो तो वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में बढ़ोतरी होती है। कीमत में कमी, ध्यान रखना वर्ड शब्द बोल रही हूँ, कीमत में कमी होने से मांग में बढ़ोतरी होती है, अर्थात वृद्धि होती है। उसी मांग के विस्तार को कहा जाता है कि अनुसूची में दर्शाए अनुसार जो वस्तु की कीमत 3 घटकर 1 हो जाए तो वस्तु की मांग 3 इकाई से बढ़कर 5 एकम हो जाती है। आकृति के मूल कीमत 3 वहाँ बिंदु A दर्शाया हुआ है, जो बीच में आपको दर्शाया है। यहाँ पर A दर्शाया है, यहाँ पर A दर्शाया हुआ है। अब 3 इकाई से बढ़कर 5 एकम हो जाते तो आकृति की मूल कीमत 3 से वो A बिंदु दर्शाता है, और जब कीमत घटकर 1 होती है, यहाँ से कि घटकर 1 होने से वो C बिंदु पर आता है। C बिंदु पर
आता है जो ए सी से गति करता है, यानी ए से नीचे, जो अब यहाँ से एरो दिया हुआ है नीचे एरो जाता है, ये 5 हो तो मांग की 3 इकाई घटकर 1 इकाई हो जाती है। और जो बी बिंदु द्वारा दर्शाया, अब ऊपर की तरफ, वही जो ऊपर की तरफ जाता है वो घटकर दर्शाता है, क्योंकि उस समय कीमत कितनी है, 5 है, और मांग कितनी हो जाती है, 1, यानी उसमें कमी दर्शाई जाती है। जो जो बी बिंदु से दर्शाया हुआ है, और ये ए और बी बिंदु की गति परिवर्तन मांग को संकुचन दर्शाता है, जो आपको दर्शाया हुआ है। और यहाँ पर नोट भी दी है, कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन, नीचे लिखा है कीमत घटने पर मांग में विस्तार दर्शाया हुआ है। समझ में आ गया यहाँ पर। अब मांग में विस्तार में और संकुचन मूल रूप से एक ही मांग रेखा पर गति दर्शाता है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर देखो एक ही डीडी मांग रेखा दर्शाई हुई है, एक ही मांग रेखा दर्शाई हुई है, जो एक ही दर्शाता है कि ऊपर से डीडी मांग रेखा यहाँ से यहाँ तक एक ही मांग रेखा है, जो हमेशा विस्तार संकुचन एक ही मांग रेखा पर दर्शाया। उतना ध्यान रखना, कमी वृद्धि आएगी तो अलग अलग मांग रेखा बनेगी, मूल मांग रेखा और एक तरफ कमी की तरफ और एक तरफ विस्तार की तरफ। इसके बाद वाला आलेख जो आपको कमी वृद्धि समझाता है कि मांग में विस्तार और संकुचन मूल रूप एक ही मांग रेखा पर गति को दर्शाता है। यह मांग विस्तार मूल बिंदु से नीचे खिसकने पर प्राप्त होता है। ये नीचे की तरफ आता है, इसलिए खिसकता है नीचे की तरफ, उसको संकुचन, और ऊपर की तरफ खिसके तो उसको क्या कहा जाता है, संकुचन या नीचे विस्तार। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है, यहाँ तक आपको समझ जाना है, उसकी समझूती भी मैंने लिखा दी है। अब हमें कमी वृद्धि को समझना है कि मांग में वृद्धि और कमी कैसे होती है। यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो और अन्य परिबल पे परिवर्तन होने से वस्तु की मांग बढ़े तो उसी मांग में वृद्धि, और वस्तु की मांग घटे तो उस मांग में कमी कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको परिभाषा भी है कि इसी प्रकार वृद्धि कमी अन्य परिबल पर आधारित है। अन्य परिबल पर आधारित है। यहाँ पर आपको एक अनुसूची दर्शाई है, उसमें देखो वस्तु की कीमत समान है, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर देखो आपको समझाया है कि कीमत स्थिर है, वहाँ पर कीमत स्थिर नहीं थी, तो अन्य परिबल में परिवर्तन होता था, इसीलिए यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की मांग देखो, वस्तु 3 रुपया है तो भी 1 है, 3 रुपया है तो 2 है, 3 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 3 है तो 5 है। कीमत समान है पर उसकी वास्तु की मांग में क्या होता है, कमी वृद्धि। यहाँ पर व्यक्ति की आय असर करती है। हमने सिखाया था कि वास्तविक आय क्या होती है, कि जो वस्तु की कीमत कम होगी तो भी व्यक्ति क्या करेगा, वस्तु की मांग बढ़ाएगा। अर्थात दूसरा कि जो आय व्यक्ति की अधिक होगी तो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अधिक करेगा अथवा मांग अधिक करेगा। ये नियम यहाँ पर लागू होता है। पर यहाँ पर उसने क्या करा था, मांग का विस्तार संकोचन एक ही रेखा पर आता था, ऊपर की नीचे तरफ। ऊपर की तरफ क्या दर्शाया था हमने, संकुचन, और नीचे की तरफ हमने क्या समझा था, विस्तार। आलेख में हमने वही दर्शाना है कि ओ एक्स अक्ष नीचे दर्शाया हुआ है, ओ वाई ऊपर ऊपर की तरफ दर्शाया हुआ है। मांग में नीचे वृद्धि कमी दर्शाई हुई है, यहाँ पर हम कीमत दर्शाते हैं। एक ही समान कीमत है, कोई कीमत में परिवर्तन नहीं है, इसलिए हमने क्या करा है, एक ही 3 के एकम पर कीमत दी हुई है, उसकी मूल एकम
जो 3 है उसका पहला DD1 मांग रेखा हमने दी है, उसको DD1 कहते हैं और D1 मुख्य रेखा कहते हैं, जबकि इस साइड अंदर की साइड जाती है उसको D2 कहा जाता है, जो मांग की कमी दर्शाता है। और यहाँ पर D3 है, उसको वृद्धि दर्शाता है कि कीमत स्थिर हो और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग में बढ़ोतरी हो तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और अनुसूची में दर्शाए अनुसार जब वस्तु की कीमत 3 यानी स्थिर है तो अन्य परिबल में परिवर्तन होने से मांग 3 इकाई बढ़कर 5 इकाई हो तो मांग में भी वृद्धि है। आकृति में मूल बिंदु ए मांग रेखा जो आपको यहाँ पर दर्शाया है ए बिंदु कि ए बिंदु मांग रेखा DD1 मांग रेखा दर्शाई है। अन्य परिबलों में परिवर्तन होने से मांग बढ़कर सी बिंदु यानी यहाँ पर यानी वृद्धि D3 मांग रेखा नहीं बनती है और दाईं ओर की गति मांग बढ़ती, इसको दाईं तरफ कहते हैं और इसको बाईं तरफ कहते हैं। ऊपर दर्शाई अनुसार वस्तु की कीमत 3 स्थिर है और अन्य परिबल आधारित 3 इकाई में जिस आकृति में ए बिंदु के द्वारा DD1 मांग रेखा बनती है, DD1 मांग रेखा बनती है और उसको उस स्तर पर वस्तु की मांग घटकर बी बिंदु जो मांग रेखा D2 यानी कौन सी, ये वाली D2 ये कमी दर्शाती है और मांग में हुई कमी D1 यानी यहाँ से बाईं ओर से नई मांग रेखा D3 यानी यह नई मांग रेखा बनी जो मांग में कमी दर्शाता है। यहाँ पर मांग में वृद्धि और कमी एक से अधिक मांग रेखा द्वारा जाना जा सकता है और मांग में वृद्धि होने से मांग रेखा मूल मांग रेखा दाहिनी ओर से बाईं तरफ जाए, जब मांग में कमी होने से मूल मांग रेखा अपने स्थान से बाईं ओर जाती है। ये आपका मांग में वृद्धि कमी दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक अंतर भी दिया हुआ है, इसकी यहाँ पर मांग का विस्तार संकोचन आपको एक अंतर के द्वारा भी लिखा हुआ है। मांग का विस्तार संकोचन वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के साथ होता है। दूसरा है सामने मांग में कमी वृद्धि। मांग में कमी वृद्धि वस्तु की कीमत सिवाय अन्य परिबलों में होने वाले परिवर्तन से होता है, जबकि विस्तार संकोचन का दूसरा पॉइंट है मांग में विस्तार संकोचन कीमत सिवाय अन्य परिबल स्थिर रहते हैं। वहाँ पर भी कीमत भी अलग थी और वस्तु की मांग भी अलग अलग थी, जबकि वृद्धि कमी अभी आपने समझा उसमें कीमत स्थिर थी। कीमत स्थिर यानी 3 ही थी, कीमत में कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, जबकि मांग में परिवर्तन हुआ था 1 2 3 4 और 5। मांग में विस्तार संकोचन एक ही रेखा आवश्यक है। आपको समझाया था कि मांग रेखा कैसी थी, ऐसी थी। यहाँ पर ही आपको 3 दर्शाए हुए थे DD रेखा ही, जबकि मांग में वृद्धि कमी कैसे दर्शाई थी, एक ही रेखा ऐसे दोहरी हुई है उसमें आपको 3 कमी वृद्धि दर्शाई थी। यहाँ पर जो DD2 रेखा, ये DD1 रेखा, ये DD3 रेखा, तो ये मूल कीमत मूल मांग रेखा है, ये DD कमी दर्शाता है और ये वृद्धि दर्शाता है। यहाँ पर आपको विस्तार संकोचन और कमी वृद्धि का अंतर के साथ यहाँ पर आपकी 27 या 28 के दिन तारीख आपकी एग्ज़ाम होगी। यहाँ पर अभी आगे